जय हिंद साथियों। अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 42 को। साथियों सेट नंबर 42 को हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि सेट नंबर 41 तक हम लोग पहले सभी को कवर कर लिए हैं। जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं हम आप लोगों को बतला दें, हम साथियों इस सेट्स में ऐसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए डालते हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पर इसी नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, पहला नंबर ही क्वेश्चन को, ये आप लोग का आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक इसी प्रकार अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं सेट में, तो सेट में आप लोग को देखने को मिलेगा नीचे एनटीपीसी के सीबीटी 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। साथियों टोटल जितने भी ये 20 क्वेश्चन है, देखिए ये जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर के हैं और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आप लोग को जो है इसमें टीसीएस पैटर्न पर भी आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि टीसीएस इस बार भी आप लोग की रेलवे की एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं वो पहले के सभी क्लासेस को अगर वॉच करना चाहते हैं, यानी कि सेट नंबर 41 तक अगर आप लोग वॉच करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आप लोगों के लिए लिंक प्रोवाइड करवा दिए हैं। और अगर आप लोगों को लिंक नहीं मिलता है तो सबसे पहले हम आप लोगों को बतला दें, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है भैया। जिस चैनल पर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं रंजीत ऑनलाइन स्टडी, उस चैनल पर आप लोग जैसे ही विजिट करते हैं तो विजिट करने के बाद कुछ इस तरह का आप लोगों के सामने इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है होम, वीडियो, शॉर्ट्स और प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में आइएगा ना तो आप लोगों को सबसे ऊपर ही साथियों इसमें देखने को मिलेगा, देखिए ये वाला जो प्लेलिस्ट है जिसमें 41 टोटल पहले सेट्स कराए गए हैं और इसमें भी साथियों आप लोग को वैसे ही चुनिंदा क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप लोगों के लिए सारे सेट्स जो है ना रेलवे के किसी भी जॉब के लिए अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप किए हैं तो भैया आप लोगों के लिए क्लासेस रामबाण साबित होने वाले हैं। आप लोग जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा साथियों। चलिए अब हम लोग अपने सेट नंबर 42 को कवर कर लेते हैं और सेट नंबर 42 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। तो साथियों ये हम आप लोग को होमवर्क के तौर पर दिए थे सेट नंबर 41 में, तो इसका राइट आंसर हम अभी आप लोग को बतला दें। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। तो साथियों आप सभी को अच्छे से मालूम होगा 20 हर्ट्ज है। ठीक है, 20 हर्ट्ज आप लोग की ध्वनि की आवृत्ति है जो कि मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 20 हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। साथियों ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम बार बार बोलते हैं नहीं और है पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि यही आप लोग का जो है ना ज्यादातर रेलवे के एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आप लोग का नंबर जो है काट देता है नहीं और है में। ठीक है, तो निम्न में से क्या तरंग जो है, क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो बताइए साथियों तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है। तरंग दैर्ध्य होगा क्या, नहीं। आयाम होगा क्या, नहीं। आवृत्ति भी नहीं होगी, माध्यम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी माध्यम। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग की एनटीपीसी सीबीटी 2 की क्वेश्चन पूछी हुई क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, और साथियों बतला दें जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं अपने आंसर को जो है एक साइड नोट करिए कॉपी में और हमारे आंसर को एक साइड नोट करिए कॉपी में और उसके बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइए दोनों को मैच करके कि आप लोगों का कितना जो है सभी में सही हुआ। अगर 15 सही हुआ है तो 15 बोलिए, 10 सही हुआ है तो 10 बोलिए, 8 सही हुआ तो 8 बोलिए। जितना सही हुआ है आप लोग सभी भाई कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ भैया मेरा इतना जो है सही हुआ है सेट से लगाने पर। चलिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हर्ज के बराबर है। तो साथियों हर्ज के बराबर कौन सा है, ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है साथियों 2019 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हर्ज के बराबर में पूछ रहा है तो आप सभी को अच्छे से मालूम होना चाहिए हमारे छोटे भाइयों, आवृत्ति इक्वल टू आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए हर्ज के बराबर है ना, अच्छा कौन सा हर्ज के बराबर, अच्छा देखिए आप सभी को मालूम होना चाहिए यहाँ पर आवृत्ति आप लोग को मालूम होगा ना दोस्त। ठीक है, आवृत्ति आप लोग को मालूम है कि नहीं पहले इतना आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग भैया पढ़ रहे हैं तो भैया आप लोग को मालूम होना चाहिए आवृत्ति यानी कि एन। ठीक है, तो 1 बाई टाइम हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर ले लीजिए आप लोग 1 बाई सेकेंड। ठीक है, हर्ट्ज के बराबर पूछ रहा है तो आ जाएगा भैया आप लोग का सेकेंड इनवर्स यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा हर्ट्ज के बराबर, ये सब भैया थ्योरी में आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा जो यहाँ पर हम बतलाए।
ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट थ्योरी अगर कहीं से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो चलिए बेस्ट है। अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं और आप लोगों को पढ़ने का मन हो भैया, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो थ्योरी का भी क्लासेस हम स्टार्ट आप लोगों के लिए कर देंगे, ठीक है। ऐसे जैसे प्रैक्टिस सेट कराते हैं उस प्रकार से आप लोगों के लिए थ्योरी का भी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे बहुत ही जल्द, अगर आप लोग का मन हो तो। नहीं तो चलिए उसके लिए तो अलग ही बात है, मन नहीं है तो भैया उसके लिए क्या कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, कॉन्सर्ट हॉल सिनेमा हॉल की छतों को कैसे बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद में हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके। बताइए किस तरह से बनाया जाता है, कॉन्सर्ट हॉल हो गए या फिर छत हो गए, इन सभी के जो है छतों को कैसे जो है किस डिजाइन से बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों में, हॉल के सभी कोनों तक आवाज पहुंचाया जा सके। जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन साथियों, सीधा बनाया जाता है, समतल बनाया जाता है, या फिर शीर्ष को खुला रख करके रखा जाता है, या फिर वक्रीय रखा जाता है। तो सभी कैंडिडेट्स को हम बतला दें यहाँ पर, देखिए वक्रीय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कॉन्सर्ट हॉल सिनेमा हॉल की छतों को कैसे बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके। आप सभी को मालूम होगा भैया, सिनेमा हॉल में जो है जो साउंड आता है वो गूंजता है, सभी साइड में जो है जाता है। चाहे आप लोग किसी भी अगर सीट के लास्ट के कोने में भी, कॉर्नर में भी बैठ जाते हैं तो भैया आवाज जाता ही है। तो क्या कारण है, छत को किस डिजाइन से बनाया जाता है, तो वक्रीय तरीका से बनाया जाता है, तब आप लोगों के पास जो साउंड है वो पहुंच पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और जो भी भाई हमारे नए हैं उनसे आग्रह करेंगे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। और ये जो अभी हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ये ध्वनि का तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ध्वनि का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। हम आप लोग से पहले ही बोले थे ध्वनि से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है रेलवे में, तो इसीलिए हम ध्वनि का अभी अब तक आप लोग को 2 क्लास करा चुके हैं। यानी कि सेट नंबर कौन कौन सा कराए थे, हाँ सेट नंबर 40 कराए थे, सेट नंबर 41 कराए थे, और ये हम लोग का है सेट नंबर 42, जो कि ध्वनि से ये तीनों क्लास रिलेटेड है साथियों। और ध्वनि से बहुत क्वेश्चन पूछता है, हम आप लोग को बतला दें। 5वां क्वेश्चन साथियों, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अगर भाई अभी हमारे छोटे भाई जो भी वीडियो आज कर रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। बतलाइए, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है साथियों, 22/5/2019 में एक भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। बतलाइए कौन सा जो है जो कि इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। सभी भाई इसका राइट आंसर जो है अपना अपना नोट कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं, कह रहा है अश्रय ध्वनि नहीं होगा। सबसोनिक ध्वनि क्या है, क्या जो कि इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, नहीं होगा। उसके बाद सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे, हाँ ये हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगी साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने कौन से क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है साथियों, उसको हम लोग देख लेते हैं। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आवाज जो है सुनने में सुखद और फिर उच्च गुणवत्ता की होती है। बतलाइए साथियों कौन सी आवाज, ठीक है, आवाज को बतलाना है, ठीक है। तो बताइए शोर, उच्च पिच वाली, या फिर निम्न पिच वाली, या फिर संगीत। ये जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। अच्छा, इसका आप लोग तो जवाब दीजिए ही कमेंट में। उससे पहले आप लोग को बतला दें, जो भी हमारे छोटे छोटे भाई हैं उनसे हम कहना चाहेंगे साथियों, जिस प्रकार का आप लोग अभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार के एक हम पीडीएफ आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं, जिस पीडीएफ पे साथियों 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ में साथियों आप लोगों को। और ये ऐसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिस पैटर्न पर हम आप लोग को अभी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित आप लोग को ये भी सेट्स बनाए गए हैं जो आप लोगों के रेलवे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे साथियों। तो एक हम आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पर एक वेब पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि आप लोग को हम दिखला पाए। इसमें टोटल साथियों 4000 प्लस जो है क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 4000 प्लस इस पीडीएफ में क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन समान अध्ययन से ही है, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, सभी से आप लोग के क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। और इसका मूल्य साथियों 1 एंड ओनली 40 रुपये है। अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए हम एक व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जो है इसको बाई कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा साथियों पीडीएफ, ये हमारा वादा है। चलिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को भी बाई कर सकते हैं। नंबर क्या है भैया, 7870141238। ये आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर भी आकर के आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कवर करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। तो 6 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे साथियों शोर, ठीक है, ध्यान रखिएगा शोर यानी कि हल्ला गुल्ला। भैया निम्न में से
कौन सी आवाज जो है सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। ठीक है, यहाँ पर शोर होगा भैया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हल्ला गुल्ला नहीं है, यहाँ पर शोर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये वो वाला हल्ला गुल्ला नहीं है, शोर जो है ये हल्ला वाला शोर नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हम लोग का मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगे, ध्यान रखिएगा साथियों, अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। बताइए साथियों, अल्ट्रासाउंड स्कैनर में, एक्सरे मशीन में, सीटी स्कैनर में या फिर एमआरआई स्कैनर में। तो एमआरआई भैया जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा इन सभी में से जो है सबसे ज़्यादा पैसा इसी में लगता है, एमआरआई में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जेई का क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो बताइए दोस्त इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां जो है प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड स्कैनर में उपयोग किया जाता है साथियों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। और ये आज आप लोगों के लिए हम भैया होमवर्क दे रहे हैं, यानी कि सभी भाई को जो है इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बतलाना है। और सेट नंबर 43 में इसका हम आप लोगों को जवाब पहले नंबर क्वेश्चन पर रख करके देंगे साथियों। चलिए तो इसका क्या कर रहा था हम लोग का क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है साथियों, किस पर निर्भर करता है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, ये जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। वस्तु की गुणवत्ता पर क्या निर्भर करता है, या फिर वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल, या फिर वस्तु की सामग्री, या फिर वस्तु की माप। आप सभी कैंडिडेट्स जो है इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। सेट नंबर 43 में हम उसका राइट आंसर जो है बतला देंगे। 9 नंबर जो क्वेश्चन वो कर रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, पतंगा, हाथी, शार्क या फिर पारपोइसेस। राइट आंसर साथियों सभी लोग बताइए। ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, तो इसका हम आप लोग को बतला दें। देखिए कह रहा था कि निम्न में से कौन सा जानवर जो है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है ना, तो पराध्वनि उत्पन्न करने वाला होता है आप लोग का पारपोइसेस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पारपोइसेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है हमारे छोटे भाई कि निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए किया जाता है। रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो मतलब ये साथियों राइट आंसर क्या होगा, बोले है ना कि टीसीएस पैटर्न पर भी आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए हम टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग को दिखा दिए साथियों, जो आप लोगों का टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराने वाले है दोस्त। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा सभी भाई बतलाइए। देखिए अपना अपना आंसर नोट कर लीजिए, हम इसका राइट आंसर बतला रहे हैं। देखिए कह रहा था कि निम्न में से किस प्रकार की तरंगे जो का प्रयोग जो है वो रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अवरक्त तरंग का। ठीक है, अवरक्त तरंग का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अवरक्त तरंग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन को। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह करेंगे दोस्त हमारे प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबाइएगा तो ही आप लोगों के पास अगले क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे। और बहुत ही जल्द, यानी कि आज नहीं तो कल से भैया आप लोगों के लिए ठीक इसी प्रकार का जीके जीएस का भी जीके जीएस का भी भैया हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितना भी प्रीवियस ईयर में जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन हम आप लोगों को आज से कवर कराने की कोशिश करेंगे साथियों। ठीक है, आज नहीं तो कल से स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं जब से स्टार्ट हो पाए। 11 नंबर क्वेश्चन, सही कथन चुनिए। सही कथन बतलाना है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है साथियों। बताइए सही कथन कौन सा है, बताइए साथियों, ऊपर से पढ़िए तो ही समझ में आएगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है बैगनी प्रकाश से कम होगा क्या, नहीं, गलत है। और लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है बैगनी प्रकाश से ज्यादा है क्या, हाँ ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन यही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं अपने कौन से क्वेश्चन को दोस्त, 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पारा उच्च आवृत्ति यानी कि यूएचएफ की तरंगे जो है यह साधारणतः संचारित की जाती है। ठीक है, एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है साथियों। बताइए यह सामान्यतः संचारित की जा सकती है भैया, तो भू तरंगों के रूप में क्या, नहीं ये नहीं होगा। आकाशो तरंगों के रूप में क्या, नहीं होगा। अंतरिक्ष तरंगों के रूप में क्या, हाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। पारा उच्च आवृत्ति यानी कि यूएचएफ की तरंगे जो है साधारणतः संचारित
की जाती है तो भैया किस में हो जाएगा आप लोगों के अंतरिक्ष तरंगों के रूप में की जाती है, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन है करा है जल उपचार में पाराबैंगनी किरणें का प्रयोग जो है किस रूप में किया जा सकता है। तो भैया एएलपी टेक्नीशियन का ये भी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, और ये आप लोग का 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, आप लोग देखे ना, देखिए 3 सेट हम कराए और ध्वनि से भैया इतना क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कोई हद हिसाब नहीं। ध्वनि से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ था साथियों। ठीक है चलिए, कह रहा था कि जल उपचार में पाराबैंगनी किरणों का प्रयोग जो है यह किस रूप में किया जा सकता है। तो किस रूप में पूछ रहा है दोस्त, किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी कैंडिडेट से अपना अपना आंसर नोट कर लीजिए। जल अपघटक होगा क्या, हाँ नहीं होगा। चलिए रेगाणुनाशक होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन को। तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या कहता है, इसको देख लेते हैं साथियों। करा है कॉस्मिक किरणें एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है भैया, क्या होगा, आवेशित कण है क्या, बताइए। सभी लोग अपना अपना जो है राइट आंसर नोट कर लीजिए। कॉस्मिक किरणें जो है क्या है, आवेशित कण है क्या, हाँ है भैया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो कर रहा है सीटी स्कैनर करने में प्रयोग में लाई जाती है। स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है साथियों। सभी भाई इसका राइट आंसर जो है अपना अपना नोट कर लीजिए। राइट आंसर क्या होगा, हम फटाफट बतला रहे हैं। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो किसका भैया, औरक्त किरण का प्रयोग में लाया जाता है क्या, नहीं। परासोवित रंग का नहीं, फिर से यहाँ पर हो जाएगा दृश्य प्रकाश का नहीं। एक्स किरणें का हाँ भैया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को। साथियों जिस प्रकार से हम आप लोगों के लिए फटाफट सेट्स करा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग से भी निवेदन है, फटाफट जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए हमारे छोटे भाइयों, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों मित्रों के पास। प्लीज आप लोग वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दिएगा छोटे भाई, जो भी क्लासेस जो को वॉच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है वो कह रहा है एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। हम बोले है ना सबसे ज्यादा भैया एमआरआई में पैसा लगता है, बड़ी ज्यादा पैसा दुहेला नहीं भाई। चलो राइट आंसर देखो लो का हो, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो देखिए भैया आप सभी को मालूम होना चाहिए, जब एमआरआई कराने के लिए जाइएगा तब भैया जो है ना पूरा आप लोग का कपड़ा चेंज करवा देगा, और जो है अपना एक तो भैया कपड़ा दे देगा, और वो कपड़वा का डिजाइन बस खाली है रही ऊपर से, जैसे किचन वाला कपड़ा देखल लगनो वह रहेला भैया, किचन वाला कपड़ा बस आइला तू लोग के लाग गेल हाथ में, आगे खाली लटक रही, ठीक बा, ऐसा के पीछा लटक रही है रस्सी से बांध के घोजी बलोगे एमआरआई में। तो भैया का है, तो एमआरआई के कारण बढ़ुए कि एमआरआई जौन बढ़ुए भैया चुंबकीय तरंग है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है एमआरआई में, तो चुंबकीय तरंग का। और एमआरआई वगैरह में अगर भैया सिक्को एगो लेके चल गई तो तुम के हालत खराब हो जाए, ठीक बा, तो ये कुछ लेके ना जाते वाला जरा। चलो आगे बढ़ल जाओ, देखा जाओ 17 नंबर क्वेश्चन। आप अपना मोबाइल फोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं, तब रिंगटोन की आवृत्ति जो है क्या होती है, बतलाइए। जब आप अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन की जो है क्या बोलते हैं, रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं, तो रिंगटोन की आवृत्ति जो है वो क्या होगी, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, फिर ज्ञात नहीं किया जाता है। तो ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन है साथियों। देखिए यहाँ पर जो है सामान्य रहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन आप लोग को फंसाने के लिए पूछता है भैया कि प्रबलता जब हम लोग अपने मोबाइल का बढ़ाते हैं तो रिंगटोन की जो आवृत्ति है वो क्या रहती है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं भैया कि बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, सामान्य रहती है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, रेडियो का समस्वर्ण स्टेशन उदाहरण है। ठीक है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो परावर्तन है, अनुनाद है, व्यक्तिकरण है, या फिर अपरिवर्तन है। तो सभी भाई इसका राइट आंसर जो है अपना अपना नोट कर लीजिए। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, और इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आप लोग का अनुनाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा अनुनाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 90 नंबर क्वेश्चन को साथियों। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्लीज फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। कह रहा है कि किस घटना के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। हाँ ये तो भैया आप लोग देखे होंगे, रात में जो है अगर आप लोग बोलिएगा ना भैया, रात में अगर आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो भैया आप लोग का जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है। ठीक है, और दिन में अगर भैया बोलते हैं तो कहाँ रह जाता है, हेजवे आके पहुँच जाएगा।
यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। तो क्या कारण है, यही पूछ रहा है कि रात में बोलने पर बहुत दूर तक आवाज़ जाती है, दिन में बहुत कम मतलब बहुत कम तक रह पाती है। तो ग्रुप डी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। देखिए कारण आप लोग का होता है अपरिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रतिबिंब नहीं होता है, ठीक है। अपरिवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कारण है भैया कि जो कि रात में आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है, तो अपरिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आज का हम लोग का जो है भैया लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग का क्या कर रहा है जब कोई अनुदैर्ध्य तरंग, जब कोई अनुदैर्ध्य तरंग किसी निश्चित माध्यम में ही गुजरती है तो उस माध्यम में शुरू से अंत तक परागत यानी कि संचरित होने वाली राशि है। मतलब ये भी कौन सी हो जाएगी, टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये आप लोग के क्वेश्चन है, ठीक है। केवल माध्यम का पदार्थ होगा क्या, नहीं, केवल ऊर्जा, हाँ ये हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों हम लोगों ने आज कवर कर लिया सेट नंबर 42 को, ठीक। इसी प्रकार हम लोग कल देखेंगे सेट नंबर 43 को, और देखते हैं आज अगर हम लोग हमसे स्टार्ट हो पाता है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, तो आज से आप लोग का जो है हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो कल से भैया आप लोगों का क्लास हम स्टार्ट पक्का कर देंगे जीके जीएस का, ठीक है। तो रेलवे का भैया अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहेंगे प्रीवियस ईयर का टीसीएस पैटर्न पर आधारित, जो आप लोग के रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होता है साथियों, आप लोग को भी मालूम होगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप लोग जो है नई नई जॉब्स का जो है अपडेट पाना चाहते हैं तो अपडेट के लिए भी भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स एंड उसके साथ साथ बीच में कुछ बदलाव किए जाते हैं तो सारे हम आप लोग को जो है अपने चैनल के माध्यम से बतलाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग को हम बतला दें यहाँ पर, जैसे आप लोग देखिएगा हम अपने चैनल पर आप लोग को विजिट करा दें, तो थोड़ा सा भैया दिखला दें, आप लोग देखते हैं तो आप लोग को बहुत सारी यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिलेंगे जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे साथियों। देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग वीडियो के सेक्शन में आते हैं, तो वीडियो के सेक्शन में आने के बाद देखिए ये आप लोग का अभी टेक्नीशियन का एक जरूरी अपडेट आया हुआ है, ये भी बतलाए हुए हैं जून महीने में 5 आने वाली सबसे 5 बम्पर भर्तियाँ, ठीक है। देखिए जून महीने में आने वाली 5 बम्पर ऐसी भर्तियों के बारे में हम आप लोगों के सामने भी बतलाए हैं, जिसमें अगर आप लोग भैया प्रिपरेशन कर रहे हैं 100% बोला है इसमें आप लोग का जॉब लगेगा। और इसमें प्रॉफिट क्या होगा जानते हैं, इस वीडियो में प्रॉफिट क्या होने वाला है, तो देखिए इसमें आप लोगों का बहुत ही जल्द मतलब सिलेक्शन होगा, यानी कि अगर बोले ना तो भैया 3 से 4 महीने के अंदर में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग वगैरह सारा चीज़ आ जाएगा। इसमें ऐसे ऐसे जॉब्स का अपडेट हम आप लोगों को इस वीडियो में प्राप्त करा है। तो साथियों ऐसे ऐसे हम अपडेट्स आप लोगों को प्राप्त कराते हैं, उसके लिए आप लोगों को बस कुछ भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, ताकि हम आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो डालें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए साथियों छोटी सी जो जानकारी था आप लोगों को बतला दिए, जो प्रैक्टिस था वो भी आप लोगों को कंप्लीट कर दिए। अगर अच्छा लगता है भैया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।